हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग आज कृष्ण सेवक के 7वें अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो 2 क्लास हमने किया। 7वें अध्याय में हमने 2 बातों के ऊपर चर्चा की। सबसे पहले तो हमने तुलसी महारानी, तुलसी आरती के बारे में समझा पहली बार में, पहले सत्र में। और दूसरे सत्र में हमने चर्चा का विषय मांसाहार, क्या मांसाहार शास्त्र सम्मत है, उसके ऊपर हमने चर्चा किया, पढ़ा और चर्चा किया। आज हम और आगे इसमें पढ़ेंगे कि मांसाहार अगर करते हैं तो उसका फल क्या होगा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था मांसाहार के ऊपर में कि क्यों हमको मांसाहार नहीं करना चाहिए, एग्जाम्पल लेके, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लेके और शास्त्रों के कथन को हमने पढ़ा था और इससे क्या नुकसान होता है, क्यों लोग अलग अलग बहाने ढूंढ के मांसाहार करते हैं। इन सब के लिए हमें किसी भी धर्म में मांसाहार को प्रेरणा नहीं दी गई है, ये सब हमने पढ़ा। तो अभी इनसे, इस मांसाहार करने से क्या होता है, आज हम लोग इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो चर्चा स्टार्ट करने से पहले, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जय। तो ये हमारा चर्चा का विषय है। मैं स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। जिनके पास बुक है वो लोग बुक खोल के पढ़ सकते हैं। तो हमने ये प्रश्न के उत्तर को चर्चा किया, मांस शब्द का अर्थ क्या है और वैदिक सभ्यता में मांसाहार हेतु क्या नियम दिए गए हैं। इसके ऊपर हमने चर्चा करके कथा को विराम दिया था, इस चर्चा के विषय को विराम दिया था। तो अभी आगे हम यहाँ पर इसमें पढ़ना कंटिन्यू करेंगे। तो कोई पढ़ लेगा इसको? मैं पढ़ लूं प्रभु? हाँ पढ़ लीजिए। जब किसी बुचर खाने में, ये तो हो गया था प्रभु जी। हाँ यहाँ पर यहीं से पढ़ना है, यहीं से पढ़ना प्रभु जी। हाँ। जब किसी बुचर खाने में पशुओं का वध किया जाता है तो उस वध के लिए 6 व्यक्ति उत्तरदायी होते हैं जो उस वध से संबंधित है। जो व्यक्ति पशु वध की आज्ञा देता है, जो वध करता है, जो उसकी सहायता करता है। ये हो चुका है प्रभु। ये नहीं, हो चुका ये मैंने खाली बोला था, हमने रीडिंग नहीं किया था। हाँ रीडिंग नहीं हुआ था प्रभु जी, खाली आपने समझाया था, रीडिंग नहीं हुआ था। ठीक है प्रभु जी। जब किसी बुचर खाने में पशुओं का वध किया जाता है तो उस वध के लिए 6 व्यक्ति उत्तरदायी होते हैं जो उस वध से संबंधित है। जो व्यक्ति पशु वध की आज्ञा देता है, जो वध करता है, जो उसकी सहायता करता है, जो उसके मांस को खरीदता है, जो उसके मांस को पकाता है तथा जो उसे खाता है, ये सब हत्या के लिए उत्तरदायी बनते हैं। कृष्ण भावनामृत अध्याय 3। नया वाला आगे पढ़ लीजिए प्रो। आध्यात्मिक जीवन में जब मनुष्य उच्च ज्ञान को प्राप्त कर लेता है
तो वह स्वतः शाकाहारी बन जाता है। पंडिता समदर्शिनः, जो अत्यंत विद्वान पंडित है वह विद्वान ब्राह्मण हाथी, कुत्ते तथा गाय में कोई अंतर नहीं देखता, वह समदर्शी होता है। उसकी दृष्टि उन सबको समभाव से देखने का सामर्थ्य देती है। यह कैसे होता है? वह शरीर को नहीं देखता, अपितु आत्मा या आध्यात्मिक स्फुल्लिंग ब्रह्म को देखता है। वह सोचता है यह कुत्ता है, लेकिन यह भी एक जीव है। यद्यपि अपने पूर्व कर्म के कारण वह कुत्ता बना है, और यह विद्वान मनुष्य भी एक जीवित स्फुल्लिंग है, लेकिन उसे अपने पूर्व कर्म के अनुसार उत्तम जन्म मिला है। जब कोई इस अवस्था को प्राप्त करता है या होता है तो वह शरीर को नहीं अपितु आध्यात्मिक स्फुल्लिंग को देखता है और विभिन्न जीवों में अंतर नहीं देखता। वास्तव में हम मांसाहारियों तथा शाकाहारियों में भेद नहीं रखते, क्योंकि गाय या मेमना जिस घास को खाते हैं उसमें भी उनकी तरह जीवन होता है, किंतु ईशोपनिषद में दिया गया वैदिक आदेश हमारा पथ प्रदर्शक होना चाहिए। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृध कस्यचित् धनम। आगे पढ़ लीजिए। इस ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक जड़ या चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं के सम्मति है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए उन्हीं वस्तुओं को ग्रहण करे जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में पहले से अलग कर दी गई है। उसे अन्य वस्तुएं या भली भांति जानते हुए कि वे किसकी है ग्रहण नहीं करनी चाहिए। ईशोपनिषद मंत्र 1। चूंकि हर वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, अतएव मनुष्य उतने अंश का ही भोग कर सकता है जितना ईश्वर ने उसके लिए नियत किया है। वह दूसरे की संपत्ति को स्पर्श नहीं कर सकता। वैदिक जीवन पद्धति के अनुसार तथा समस्त वैदिक शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को फलों तथा शाकों का भोजन करना चाहिए, क्योंकि उसके दांत इस तरह के बने हैं कि वे वस्तुएं आसानी से खाई तथा पचाई जा सकती है। यद्यपि यह प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे को खाकर जीवित रहता है, जीवो जीवस्य जीवनम, लेकिन मनुष्य को विवेक से काम लेना चाहिए। फल, फूल, शाक, चावल, अन्न तथा दूध मनुष्यों के लिए बने हैं। उदाहरणार्थ, दूध पशु उत्पाद है। पशु का रक्त बदलकर दूध बनता है, लेकिन गाय अपने बछड़े की आवश्यकता से अधिक दूध देती है, क्योंकि दूध मनुष्य के लिए बना है। मनुष्य को चाहिए कि दूध दूकर गायों को जीवित रहने दे, और इस प्रकार प्रकृति के नियम का पालन करते हुए मनुष्य सुखी रहेगा। तेन तत्तेन भुंचिता, मनुष्य को ईश्वर ने जो कुछ दे रखा है वह उसे ग्रहण करना चाहिए और सुख पूर्वक जीवन बिताना चाहिए। हम भगवान को भोजन अर्पित कर अर्थात भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, तब हम पाप मुक्त हो जाते हैं। प्रश्न 5, भगवान अन्य पशुओं की हत्या करने पर क्यों प्रसन्न नहीं होते? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। प्रश्न 6, यदि कोई कहे मैं पशु वध नहीं करता, मांस खरीद कर खाता हूँ, क्या वह पाप से मुक्त हो सकता है? प्रश्न 7, ईशोपनिषद मंत्र 1 के आधार पर शाकाहारी बनने के कारणों को समझाएं।
प्रश्न 8, मनुष्य को मांस खाना क्यों पसंद है? उन्हें शाकाहारी बनाने के लिए आप क्या कारण प्रस्तुत करेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मुकेश प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लंबा था, 2 पेज था, तो आपने पढ़ा बहुत अच्छी तरह से। तो अभी हम लोग प्रश्न उत्तर ले लेते हैं। यहाँ पर 4 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आता है, भगवान अन्य पशुओं की हत्या करने पर क्यों प्रसन्न नहीं होते? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो कौन इसको इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेगा? प्रभु ट्राई करो। हाँ, ट्राई कीजिए माता जी। क्योंकि जितने भी जीव हैं इस धरती पर सभी भगवान के अपने बच्चे हैं, तो भगवान को ये पसंद नहीं आता कि एक जीव दूसरे की हत्या करे। ये प्रकृति के नियम के भी विरुद्ध है। और सभी में, चाहे वो पेड़ पौधे हो चाहे जानवर हो, सभी में चेतना होती है और उनकी हत्या से सभी को तकलीफ होती है, तो भगवान को भी तकलीफ होती है। राइट। तो सब कुछ, सारे जीव हैं, जितनी भी 84 लाख योनियां हैं, सब भगवान के संतान हैं। तो भगवान कभी नहीं चाहेगा, जैसे हम नहीं चाहेंगे कि हमारा एक संतान दूसरे संतान का वध करे, क्योंकि एक अक्लमंद है, दूसरा बेवकूफ है। ऐसे वो नहीं करना चाहिए, हमको अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार जो निचली योनि जो है, उनमें चेतना का विकास जो है थोड़ा सा कम रहता है, मनुष्य में ज्यादा रहता है। तो मनुष्य उनको नीचा समझ के उनको खाए, उनकी हत्या करे, तो भगवान को ये पसंद नहीं आएगा और प्रसन्न नहीं करता है भगवान को। इसीलिए पशुओं की हत्या करनी नहीं चाहिए। भगवान को ये कभी पसंद नहीं आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और किसी को कुछ बोलना था इस विषय में? ओके, क्लियर है। तो हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। इस अध्याय का 6वां प्रश्न है और आज की चर्चा के विषय में दूसरा प्रश्न है, यदि कोई कहे मैं पशु वध नहीं करता, मांस खरीद कर खाता हूं, क्या वह पाप से मुक्त हो सकता है? ओके, और कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा व्यक्ति प्रभु जी, कभी भी दंडवत। पाप हरे से मुक्त कृष्णा। नहीं हो राजू सकता। प्रभु बोलिए। नहीं प्रभु जी, वो पाप से मुक्त कैसे हो सकता है प्रभु जी? क्योंकि प्रेरित तो वो कर ही रहा है, चाहे वो डायरेक्टली करे प्रभु जी, चाहे इनडायरेक्टली। प्रेरित कर ही रहा है। इसमें ना मुझे एक इंस्टेंस याद आ गया। मैं पहले जब नॉन वेजिटेरियन था, नॉन वेजिटेरियन से मैं वेजिटेरियन में कन्वर्ट हुआ, तो मेरे कुछ मित्र थे जो मेरे से उम्र में कम थे, मतलब कोई 3 साल, कोई 5 साल के। मार्केट में सब थे एक जैसे। तो वो सब मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते थे, मुझे भैया भैया कह के बुलाते थे। तो मैंने उनको बोला नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। तो एक मित्र ने मुझे कहा कि भैया देखिए, मुर्गियों की कितनी आबादी है, अगर हम लोग उसको नहीं खाएंगे, नहीं काटेंगे, नहीं खाएंगे, तो क्या होगा, इतनी उनकी आबादी बढ़ रही कि वो कंट्रोल से बाहर आ जाएगी और फिर वो रास्ते में गाड़ी के नीचे आके मर जाएगी। मरना तो उनकी किस्मत में है ही है। अब गाड़ी के नीचे कुचल के मरे, इससे अच्छा हम लोग उसको मार्केट से खरीद के मार के खा ले रहे हैं। हम लोग तो एक काम करो, मैंने बोला बहाना तो बहुत अच्छा तुमने दिया, तो एक काम करो, जितनी तादाद में मुर्गियां हो रही हैं, तुम तो जवान जवान मुर्गियों को खा रहे हो, तो उसमें से कितनी मुर्गियां रोज, जब जितनी मुर्गियों का रोज जन्म हो रहा है, तो उतनी मुर्गियां रोज मर भी रही होंगी उम्र हो जाने के कारण, उनकी उनकी आयु खत्म हो रही होगी। तो तुम ऐसी जगह जाओ जहां पर मुर्गियों का नेचुरल डेथ हो रहा है, और एक क्या 50 लेके खाओ ना, क्या दिक्कत है, मारने का क्या जरूरत है? तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि लोग ऐसा ऐसा उदाहरण देते हैं,
लेकिन भगवान की कृपा से मेरे पास भी उनके लिए कुछ ना कुछ हाजिर जवाब रहता ही है। फिर वो उसके बाद और कुछ बोल भी नहीं आ पाया। तो जो भी है, कहने का मतलब ये, तो पाप मुक्त कोई नहीं होता है, चाहे वो खरीद के खाए, चाहे खुद ही काट के खाए, चाहे पका हुआ खाए, रेडी खरीद के खाए, हर कोई व्यक्ति पाप का भागीदार बनता है। क्योंकि कोई खा रहा है बोल के बन भी रहा है, बन रहा है बोल के कट भी रहा है, लोग खरीद रहे हैं, काट रहे हैं और कट रहा है, कोई अनुमति भी मिल रही है बोल के। अगर अनुमति नहीं होगी तो नीचे का पूरा खत्म हो जाएगा। तो सब कुछ है इसमें, तो सब लोग भागीदार, इस पाप के भागीदार बनते हैं। राजू प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, हरे कृष्ण प्रभु। ईशोपनिषद। हरे कृष्ण माता जी बोलिए। हाँ प्रभु, ये थोड़ा नेचुरल क्वेश्चन है, क्योंकि हाँ। वेजिटेरियन है, मगर पहले क्वेश्चन आता था दिमाग में कि जो मरे हुए जानवर का मांस और जो काट के खाते हैं मांस में डिफरेंस क्या हुआ? क्योंकि जो मारते हैं वो भी तो लाश ही हो गया ना। तो फिर जो नॉन वेजिटेरियन खा रहे थे उसमें दोनों में डिफरेंस क्या सोच के वो लोग खाते हैं? नहीं, इसमें मरा हुआ का वो नहीं खाते हैं। इसमें फर्क आता है मारने के तरीके में फर्क आता है। वो मरा हुआ कोई मतलब नेचुरल डेथ होने के लिए कोई इंतजार नहीं करता आज के डेट में। अगर नेचुरल डेथ के लिए इंतजार करता तो पोल्ट्री में इतनी फोर्स्ड ब्रीडिंग नहीं होती। फर्क होता है काटने के तरीके में, जिसको एक हलाल फूड बोलते हैं और एक हराम फूड बोलते हैं। वो तो मालूम वो उसके ऊपर में फर्क रहता है और कुछ नहीं। नेचुरल वे में कोई इंतजार नहीं करता है, कोई इसलिए मुर्गी नहीं पालता है कि भाई वो मुर्गी का इंतजार करें, खिलाए पिलाए, और जब तक खिलाए पिलाए जब तक मरता नहीं उसको खिलाते रहे, और जब मर जाए उसको काटे। तो ऐसे कोई वेट भी नहीं करता है। सिर्फ डिफरेंस यही है कि वेट नहीं करना, और कुछ हाँ, डिफरेंस? और कोई डिफरेंस बोलता वो तो वो लोग एक्चुअली मुर्गी जो पोल्ट्री में जो ये लोग सब मुर्गियां बनती हैं या जो पिगरीज होती हैं, ये लोग मांस इन लोगों को उसको मारने के लिए उनको पैदा करते हैं। फोर्स्ड ब्रीडिंग होता है। फोर्स्ड ब्रीडिंग पता है ना? हाँ प्रभु। जबरदस्ती सा उनसे ब्रीडिंग करवाया जाता है। प्रकृति का नियम कि एक जीव दूसरे को खाकर जीवित रहे। तो यही खाली है, यही रीजन है कि उनका संख्या उनकी बढ़ाने का यही रीजन है कि उनको जल्दी मतलब उनको ज्यादा उम्र तक वेट नहीं करना पड़ेगा ना। मतलब लिविंग एक्सपेंस कम हो गया ना, उनको खिलाना तो पड़ेगा। आज मुर्गी की आयु 4 साल है, लेकिन उसको 1 साल में काट देते हैं, या 1 साल है उसको 3 महीने में काट देते हैं। तो बाकी इसके उनको खिलाने का पैसा बचा ना। वो तो बिजनेस है उनका। बिजनेस के लिए वो लोग ऐसे पोस्ट ब्रीडिंग करते हैं ताकि कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा इनकम हो। यही है और कुछ नहीं है। मारने का यही एक रीजन है और कुछ नहीं है। कमाने का, पैसे कमाने का रीजन है और कुछ नहीं है। ठीक है माता जी? मॉनिटरी फैक्टर इज द ओनली फैक्टर ओवर हियर, बस। और इसमें दूसरा कोई फैक्टर नहीं है। फिर आते हैं 7वें प्रश्न पे आते हैं। ईशोपनिषद मंत्र 1 के आधार पर शाकाहारी बनने के कारणों को समझाएं। ईशोपनिषद जो मंत्र 1 है उसको बेस करके शाकाहारी हमको क्यों बनना चाहिए और रीजन बताएं कोई कि हमको क्यों वेजिटेरियन होना चाहिए शास्त्र के अनुसार। प्रभु मैं बोलूं और कोई नहीं? और कोई बोले? सब आप बोलेंगे तब तो फिर मैं आपको ही लेके खाली क्लास करूंगा और किसी को हरे क्लास करने कृष्णा की जरूरत प्रभु। नहीं है। हरे कृष्णा। यस कोमल। Can I try? ट्राई। प्रभु, अकॉर्डिंग टू दिस मंत्र, इस मंत्र में ये कहा गया है कि जो भी इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं जिसमें चेतना है वो सब भगवान की संपत्ति है। एंड जो चीज मनुष्य के लिए भगवान ने नियत किया है मनुष्य को वो ही चीज ग्रहण करना चाहिए और कोई चीज ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो भगवान, क्योंकि भगवान ने सबके परम पिता हैं, तो भगवान ने सबके लिए व्यवस्था ऑलरेडी कर दी है जी। उस व्यवस्था के बाहर जाके किसी को कुछ करना नहीं चाहिए।
नहीं चाहिए। तो ये ईशोपनिषद का है, यही फंडा है कि भगवान ने ऑलरेडी सबके लिए सब कुछ अरेंज कर दिया है। तो यही यहाँ पर आता है ईशोपनिषद मंत्र। वेरी नाइसली एक्सप्लेन। ओके, फिर एक और प्रश्न है, उसको ले लेते हैं। मनुष्य को मांस खाना क्यों पसंद है? उन्हें शाकाहारी बनाने के लिए आप क्या कारण प्रस्तुत करेंगे? ये प्रचार का आ गया कि लोगों को मांस खाना क्यों पसंद है। प्रभु मैं ट्राई करूं? यस, कैन ट्राई। मनुष्य को मांस खाना पसंद है क्योंकि वो टेस्टी होता है खाने में। और शाकाहारी बनने के लिए मैं यह कारण प्रस्तुत करूंगी कि जिस तरह हम अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाते, उसी तरह सब जीव भगवान के बच्चे हैं, तो हमें भगवान के बच्चों को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। हम भी हैं उसमें, तो ये सब जीव आगे नीचे की योनियों को भी नहीं पहुंचाना चाहिए और सेम योनियों को भी नहीं पहुंचाना चाहिए। एवरीबॉडी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, भगवान के अंश है सब कोई। तो आज अगर हम किसी के संतान को अगर नुकसान पहुंचाते हैं, तो अगर फिर हमारी संतान को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो हमको कैसे फीलिंग होगा, ये हमको सोच के चलना चाहिए। तो फिर अगर हमारी संतान को कोई नुकसान पहुंचाता है, फिर हमको गम नहीं होना चाहिए कि हमने ऑलरेडी किसी के संतान को, भगवान के संतान को, क्योंकि अगर वो बकरी भी है तो बकरी के भी तो माँ बाप है ना। तो हमने तो कोई तो बगैर माँ बाप के यहाँ आया नहीं है। जितनी भी 84 लाख योनियां है, सबके माता पिता हैं, सबको बॉडी, सबका जो शरीर है उनके माता पिता से मिली है। हमको किसी को भी चोट पहुंचाना नहीं चाहिए। और ये सबके शरीर के कारण भी भगवान स्वयं है, कृष्ण। भगवान तो जीव आत्मा, सब में आत्मा तो अल्टीमेटली भगवान डालते हैं, अपनी दृष्टिपात करते हैं और सारे जीव इस ब्रह्मांड में आ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है भावना, वेरी नाइसली एक्सप्लेन, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। इनफैक्ट आज मैं बहुत खुश हूँ, 4 भक्तों ने आज अलग अलग प्रश्न को उत्तर दिया और शॉर्ट और टू द पॉइंट दिया। पिता माता जी ने दिया, राजू प्रभु ने दिए एक प्रश्न का उत्तर दिया, कोमल ने दिया और भावना माता जी ने दिया। तो चारों का एकदम सही था, सटीक प्रश्न। आइडियल आंसर जो होता है 1-2 सेंटेंस में आंसर को बता देना और टू द पॉइंट सिंपल तरीके से बताना, बहुत सही। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने आज बहुत सिंसियरली इसको पढ़ के सिंसियरली समझाया और उत्तर दिया है। ओके, तो छोटा सा एक प्रचार संदेश यहाँ पर आता है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, इसको मैं ही पढ़ लेता हूँ। प्रचार संदेश। भगवान श्री कृष्ण प्रचारक को मान्य देते हैं। यदि कोई व्यक्ति बद्ध जीवों को कृष्ण भावना भावित बनने का अवसर प्रदान करता है, तो उसके सारे कार्यों का समर्थन भगवान करते हैं। जो अत्यधिक प्रश्न होते हैं, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, प्रीतोहम, पूर्ववर्ती आचार्यों के उदाहरणों का पालन करते हुए कृष्ण भावना भावित आंदोलन के समस्त सदस्यों को चाहिए कि बद्ध जीवों को कृष्ण भावनामृत होने के लिए प्रेरित करें तथा उन्हें ऐसा करने की सारी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें लाभ पहुंचाने का प्रयास करें। ऐसे कार्य ही असली कल्याण कार्य हैं। ऐसे कार्यों के द्वारा प्रचारक या कृष्ण भावनामृत का प्रसार करने वाला कोई भी व्यक्ति भगवान द्वारा मान्य होता है, जैसा कि स्वयं भगवान ने भगवत गीता 18वें अध्याय के 38 और 39 में पुष्टि की है। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा।
तो भगवान यहाँ स्पष्ट बताते हैं कि जो भी इस भगवत गीता का प्रचार करता है वह मेरे लिए बहुत ही प्रिय है, और उससे अधिक प्रिय मुझे न कोई और है और न कभी होगा। ऐसा नहीं कि वो अभी प्रचार करे तो अभी मेरे लिए प्रिय है, कल फिर दूसरा प्रचार करना बंद कर देगा, दूसरा सेवा करेगा तो मेरा प्रिय नहीं रहेगा। वो नहीं, भगवान कहते हैं प्रिय है मतलब उससे अधिक मुझे कोई प्रिय नहीं है, मतलब ही इज माई बेस्ट, और न कभी होगा, मतलब बस एक बार वो मेरे प्रिय हो गया, बस उसके रिप्लेसमेंट में दूसरा कोई आ नहीं सकता। तो ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, हम लोग प्रत्येक जीव को, हम लोग जितने भी यहाँ पर साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, हम सभी लोगों को ये गीता का प्रचार करना चाहिए। तो अब प्रश्न ये आता है कि गीता का प्रचार हम कैसे करें। हम तो खुद अभी नए नए भक्ति में आए हैं, नया नया साधना कर रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जो ज्ञान मिल रहा है उसको जीवन में अपना रहे हैं, तो इतने कष्ट हो रहे हैं उसको जीवन में अपनाने में। अपने प्रैक्टिकलिटी में, थियोरेटिकली तो बहुत कुछ सुनते हैं, समझते हैं, फिलॉसफी इतनी अच्छी लगती है, परंतु जब अप्लाई करने जाते हैं तो परिस्थितियां, आसपास के जो हमारे स्वजन हैं, जो परिस्थिति है, वो हमको पूर्ण रूप से इस कृष्ण भावनामृत को अपने जीवन में अपनाने में प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट करता है। हम नहीं कर पाते, इतना कुछ करने की इच्छा है कि ऐसा करें, वैसा करें, ऐसी सेवा करें, ऐसी साधना करें, परंतु किसी ना किसी कारण से हम नहीं कर पाते। कारण हर एक जीव के लिए अलग अलग है, किसी के फैमिली के प्रॉब्लम्स है, किसी को समय का अभाव है, किसी को धन का अभाव है, किसी को ज्ञान का अभाव है, जिसकी वजह से किसी को शारीरिक तकलीफें हैं, उसका अभाव है। तो अलग अलग तरीकों से हम इसको नहीं कर पाते। तो क्या हम गीता का प्रचार नहीं कर पाते तो क्या हम कृष्ण के प्रिय नहीं बनेंगे? मतलब कृष्ण तो कहते हैं जो इसका प्रचार करता है वही मुझे अधिक प्रिय है, तो मतलब हम क्या कभी कृष्ण के प्रिय नहीं बनेंगे? हम क्या कभी भगवत धाम नहीं जाएंगे? कभी कृष्ण के पास वापस नहीं जा सकेंगे? यहीं पर ही 84 लाख योनियों में घूमते रहेंगे? तो ये एक प्रश्न आ सकता है। आया है कि नहीं सभी के मन में ये प्रश्न? ये 2 श्लोक का हमने जो अनुवाद पढ़ा 38 और 39, तो क्या ये प्रश्न आया है? किसी के मन में ऐसा प्रश्न आया है या नहीं, या मेरे ही मन में खाली ऐसा आया है? नहीं प्रभु, आया है। आपके मन में तो शुरू से ये प्रश्न है, और किसी के लगता है मन में आया नहीं, कि मतलब लगता है सब लोग गीता को प्रचार फुल फ्लेजेड प्रचार कर रहे हैं, कि ऑलरेडी सब लोग भगवान के प्रिय बन चुके हैं, एक में ही रह गया लगता है, सब लोग लाइन में कतार में खड़े हो गए हैं। मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ कि लाइन है कहाँ। नहीं प्रभु, नहीं। No, Prabhu, we have this in mind. अच्छा, तो अभी क्या है? तो अभी कृष्ण के प्रिय कैसे बनेंगे? गीता तो जा नहीं रहा है दिमाग में जो गया है, जितना गया है उसको ही अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है लाइफ में, तो क्या करेंगे? भगवान के प्रिय कभी नहीं बनेंगे क्या? ऐसा है क्या? भगवान के प्रिय बन नहीं पाएंगे? फिर किस किस के मन में ऐसा प्रश्न है कि हम भगवान के प्रिय नहीं बन पाएंगे? जितना भी प्रयास कर ले हम नहीं बन पाएंगे। आप वर्चुअल हैंड रेज कर लीजिए, अपने फोन में आपके रेज हैंड का ऑप्शन होगा, तो मैं एक साथ देख सकूंगा कितने लोगों के मन में ये प्रश्न है, अभी भी ये संशय है कि हम भगवान के प्रिय नहीं बन पाएंगे। जो हमारी वर्तमान परिस्थिति है, जिस तरह से भी हम भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इस लेवल से हम भगवान के प्रिय कभी नहीं बन पाएंगे। प्रभु हम हैं। ओके, जो नहीं, जिनके मन में ये संशय कि हम कभी बन नहीं पाएंगे, वो लोग हैंड रेज करें। उसमें देखिएगा एक ऑप्शन आएगा चैट में, एक वर्चुअल रेज हैंड का ऑप्शन आएगा। चैट बटन को प्रेस किए तो रेज हैंड का ऑप्शन आएगा।
बस तो 3 जनों को लग रहा है कि वो भगवान के प्रिय नहीं बन पाएंगे, बाकी सबको लगता है कि लोग भगवान के प्रिय बन जाएंगे या प्रिय बन चुके हैं। ऐसा ना, तो भावना ऊर्जा माता जी को डाउट है, कोमल पंजाबी को और बबीता माता जी को। ओके, मंजू माता जी को भी संशय है कि वो भगवान के प्रिय नहीं बन पाएंगे। प्रभु हम भी हैं, प्रभु हम भी हैं, नीता को। ओके, नीता कोशिश गुप्ता कर माता रहे जी हैं भी है, भगवान प्रभु, के प्रिय कोशिश नहीं कर रहे हैं प्रिय बनने का, कोशिश कर रहे हैं। हैं, पर अभी भी डाउट है कि बनेंगे नहीं, भगवान हमको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, वो क्वेश्चन आ जाता है। या हमारा वैसा कोशिश है नहीं, हम नहीं, बहुत कोशिश चल रहा है, कर रहे हैं प्रयास, पर हो नहीं रहा है हमसे, किसी न नहीं किसी हो रहा कारण से है। ओके, और किसी को, बाकी सब लोग मतलब भगवान के प्रिय बन गए हैं। ओके, राखी सिंह बन गई है, राखी जयसवाल बन गई है, नहीं मतलब ऑलरेडी है, कोशिश कर रही हूँ, मतलब लगता है बन जाएंगे। लगता है बन जाएंगे। ओके ठीक अभी है, एक भी नहीं की है गीता, प्रभु अभी जी, इसको 10 भेजेंगे। नहीं तो हम तो इसलिए उपाय बता रहे हैं ना, तो भगवान तो बोले गीता के ज्ञान से होगा, मतलब जो गीता का ज्ञान नहीं दे रहा वो प्रिय नहीं बनेगा। तो इसमें भावना आहूजा माता जी, कोमल पंजाबी माता जी, बबीता अग्रवाल माता जी एकदम क्लियर पूरा सरेंडर कर दिया है, हमसे नहीं होने वाला है, हम कुछ भी कर ले प्रिय नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये लोग रियलाइज कर चुके हैं कि भक्ति कर तो रहे हैं पर एक्चुअली में बहुत ज्यादा टफ है। तो अभी उपाय, तो इन 3 लोगों के लिए फिर उपाय मैं बताता हूँ, बाकी सबके लिए नहीं, कि सबको लग रहा है वो लोग बन जाएंगे, प्रिय बन जाएंगे। प्रभु मेरे लिए भी उपाय बताइए। ओके, नीता गुप्ता माता जी के लिए भी उपाय बता रहे हैं। प्रभु तो मेरे अभी लिए भी, प्रभु उपाय मेरे क्या- लिए भी, मेरे लिए भी। प्रभु अच्छा, सबके लिए। सबके लिए बताए, मतलब ऐसा, ठीक है, चलिए जी, सबके लिए उपाय बता देता हूँ, हाँ, सबके लिए उपाय बता देता हूँ अभी। जी प्रभु जी। तो अभी ये है उपाय, ये है, आप लोग सब लोग म्यूट कर लीजिए, भीतरा से ना बहुत पानी पानी कर देती है झीवा। सबके यहाँ पानी पानी हो रहा है, म्यूट करो इंदू शाह माता जी के यहाँ पर पानी पानी हो रहा है, नींबू पानी हो रहा है, ना खारा पानी हो रहा है, पता नहीं, ना दाल में पानी हो रहा है, ना चावल में पानी हो रहा है, पानी पानी हो रहा है। ठीक है, म्यूट कर लीजिए आप लोग, सब लोग अपने आप को। ओके, तो अभी सबके लिए उपाय, अब कृष्ण कहते हैं कि जो ये गीता का प्रचार करता है, कृष्ण कहते हैं कि जो ये भगवत गीता का प्रचार करता है वो मेरे लिए सबसे प्रिय है। तो प्रश्न ये आता है कि गीता का प्रचार कैसे करें, क्योंकि गीता का प्रचार करने से कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, कृष्ण के प्रिय हम लोग बन रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सूर्यवंशी प्रभु तो गीता का ज्ञान देते हैं तो ऑलरेडी भगवान के प्रिय बन चुके हैं, तो हम लोग पता नहीं, हम लोग कब, हम लोग को तो जो घुस रहा है वही ठीक से अटक नहीं रहा है, प्रचार कब करेंगे, आचार ही नहीं हो रहा है तो प्रचार कहाँ से होगा, तो सब लोग ऐसा सोच रहे होंगे। तो ये मत सोचिए कि मैं भी प्रिय बना हूं, नहीं, मैं भी प्रिय अभी नहीं हूं कृष्ण के। तो प्रश्न ये आता है कि हम कैसे करें, क्योंकि गीता का प्रचार करना ही भगवान को प्रसन्न कर सकता है। तो अब गीता का प्रचार 3 तरीके से होता है, ठीक है, 3 तरीके से आप भगवत गीता के संदेश का प्रचार कर सकते हैं। भगवान के संदेश को 3 तरीके से आप कर सकते हैं। सर्वप्रथम तरीका, आप डेली क्लास कंडक्ट कीजिए, जैसे मैं कर रहा हूं, गीता के ज्ञान को समझें और उसको दूसरों को बताएं। अब ये सबके लिए हो सकता है संभव हो सकता है कईयों के लिए संभव अभी नहीं है। तो फिर दूसरे लेवल पे आ जाते हैं कि अभी तो हम गीता का ज्ञान ले ही रहे हैं, तो अभी तो उतने भी अच्छे नहीं हुए कि इसको हम किसी को बता पाए, तो अब क्या करेंगे, वैसा हम में वो कॉन्फिडेंस भी नहीं है, वैसी क्षमता भी नहीं है, वैसे लोग भी नहीं, किसी को पकड़ के खाली उसके सामने गीता पटर 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 कर देंगे, तो वैसा भी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आया है। तो क्या करें, तो दूसरा उपाय है कि जो लोग
इस गीता का प्रचार कर रहे हैं, हम उनकी सहायता करें प्रचार करने में। कैसे सहायता करें? वो जो हमको ज्ञान दे रहे हैं, हमको उस ज्ञान को ठीक से ग्रहण करना चाहिए, और साथ ही साथ हमको जो हमारे आसपास जो हमारे सगे संबंधी मित्र इत्यादि हैं, उनको जोड़ना चाहिए, इस क्लास से जोड़ना चाहिए। तो इसमें दोनों का फायदा हो गया। जो प्रचार कर रहा है उसकी आपने सहायता की, स्वयं की सहायता की, और साथ ही साथ किसी अगले जीव का भी कल्याण किया, उसको जोड़ के। ये हो गया दूसरा उपाय। अब आता है तीसरा उपाय। अगर हम क्लास नहीं कर पा रहे हैं, किसी को प्रेरित भी नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्लास ज्वाइन करे, या हम स्वयं क्लास कर रहे हैं पर किसी को प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्लास ज्वाइन करे, तो हमको एटलीस्ट ये प्रयास करना चाहिए कि हम ये भगवत गीता ग्रंथ को सबको दें। जिनके पास हम चाहते हैं, जैसे हमारे कुछ मित्र हैं, हमको लगता है कि हम उनको अगर क्लास में इनवाइट करेंगे या क्लास में जोड़ेंगे, वो लोग नहीं जुड़ेंगे, तो हमको एटलीस्ट उनके घर में एक भगवत गीता को रख देना चाहिए। जैसे होते हैं ना कि एक गाड़ी में बम लगा देते हैं, समय में वो फटेगा, तो वैसे ही उसके घर में एक भगवत गीता का टाइम बम फिट कर देना चाहिए। वो जब गाड़ी में टाइम बम फटता है तो सबका नुकसान होता है, सबका भौतिक संपत्ति तहस नहस हो जाता है। उसी प्रकार जब ये गीता का बम फटेगा तो उसका जो भौतिक चेतना जो है, जो भौतिकतावादी चेतना, जो सोच है, वो फट जाएगा और उसमें आध्यात्मिक चेतना अपने आप विकसित होगी। तो वो आध्यात्म के लेवल पे उस भगवत गीता की कृपा से, क्योंकि भगवत गीता इज अ मैनुअल, इज अ सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ है, तो उस तकलीफ का, उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए एक बार तो गीता जरूर खोलेगा। बस एक बार उसने अगर गीता खोला तो समझ लो टाइम बॉम्ब फटा और वो अध्यात्म में, आध्यात्मिक जीवन, उसका भक्ति में जीवन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया तीसरा उपाय। और चौथा, कि हमारे पास ऐसा कोई दोस्त या रिश्तेदार ही नहीं है जिसको हम ये गीता देंगे, या हमको शर्म आता है कि यार हम उसको गीता देंगे तो वो मेरे बारे में क्या कहेगा, जरूर कुछ ऐसा कमेंट मारेगा जो मैं सुन नहीं पाऊंगा, या जो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, या मेरी खिल्ली उड़ाएगा, मेरा मजाक उड़ाएगा। तो आप गुप्त दान कीजिए गीता का। गुप्त दान मतलब आप किसी XYZ पर्सन के थ्रू, किसी भक्त के थ्रू आप उसके यहाँ पर गीता भिजवा दीजिए। अपना नाम डिस्क्लोज मत कीजिए और रीजन बता दीजिए कि भाई हमको, इनको प्रभु जी हमको या माता जी हमको इनके पास गीता भिजवाना है, आप प्लीज भिजवा दीजिए, जो डोनेशन होगा मैं देने के लिए रेडी हूं, पर हमारा नाम नहीं आना चाहिए। बात खत्म होगी। तो उसके एड्रेस पे, उसके नाम एड्रेस पे गीता डिलीवरी हो जाएगा या कुरियर हो जाएगा, जो भी है वो हो जाएगा। तो ये, और अगर ये भी नहीं करना है तो आपकी अपनी स्वयं जो भी इच्छा हो, 1 गीता, 2 गीता, 5 गीता, 10 गीता, 50 गीता, 100 गीता, जो इच्छा हो आपकी, आप उतना लक्ष्मी डोनेट कर दीजिए कि ये हमारी तरफ से गीता स्पॉन्सर है और ये गीता मैराथन चल रहा है, ये बहुत सुअवसर है। इसमें आप जिस जरूरतमंद को आपको चाहिए, आपको लगता है कि इसको गीता देने की जरूरत है, आप उसको
ये गीता हमारी तरफ से डोनेट कर दीजिए। तो देखिए अलग अलग लेवल आ गया, तो इस हर लेवल पे आप भगवान के प्रिय बनेंगे। सबसे पहला है कि आप स्वयं गीता का ज्ञान दें। दूसरा, अगर आप गीता का ज्ञान नहीं दे सकते हैं तो आप इस ज्ञान को ग्रहण कीजिए, क्योंकि इस ज्ञान को ग्रहण करने से और अपने जीवन में अपनाने से तो आपके जो परिवार वाले हैं वो जब देखेंगे तो वो इससे प्रेरणा लेंगे। अभी नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद जरूर प्रेरणा लेंगे और उनको फायदा होगा। आपको तो भगवान के प्रिय बनेंगे ही, धीरे धीरे उनको भी फायदा होगा। तीसरा, अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को जोड़िए। नहीं जोड़ पाते हैं तो उनको एटलीस्ट उनके घर में भगवत गीता दे दीजिए। अगर आप उनको नहीं दे पाते हैं तो किसी दूसरे के माध्यम से उनके घर में गीता पहुंचा दीजिए। और अंतिम में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट मॉनिटरी डोनेशन दे दीजिए और सामने वाले को बोलिए आप इस गीता को उचित पात्र, आपके साथ जो भी उचित पात्र हो, ये हो गया सतोगुण का दान। उचित पात्र, देश काल पात्र को उचित समय में उचित चीज और उचित पात्र को देने का ये दान सतोगुण का दान आता है। हमने पढ़ा था दान के बारे में, सतोगुण का, तमोगुण का, रजोगुण का दान पढ़ा था, ये होता है। और ये तो सतोगुण से भी ऊपर वाला दान है, क्योंकि इससे कृष्ण खुश हो रहे हैं। आपने भगवद गीता का ज्ञान दे दिया, उसके घर में एटलीस्ट आपने अपना फर्ज पूरा किया, उसके यहाँ पर भगवद गीता का बॉम्ब आपने प्लांट कर दिया। अब जब उसकी भगवान जब उसके ऊपर कृपा करे, आप केवल प्रार्थना कीजिए। तो आई थिंक हो गया। बबीता माता जी तो ये बहुत अच्छी तरह से कर रही हैं, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं। कल भी मैं उनसे मिला तो उन्होंने एक मुझे लिस्ट हमारे कि प्रभु जी हमने इतना बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो वो बहुत सुंदर कर रही हैं। ऑलरेडी बुक डिस्ट्रीब्यूशन वो कर रही है अपने यहाँ पर, अपने बिल्डिंग में सिक्योरिटी वालों को दे रही है, माली को दे रही है, जो भी आ रहे हैं ड्राइवर्स को दे रही है, सबको दे रही है। वो लो बुक्स पढ़ो, प्रभुपाद के ग्रंथ को पढ़ो और अपने जीवन को सार्थक करो। सबको दे रही है, मेड सर्वेंट्स को दे रही हैं, बहुत कुछ कर रही है बबीता माता जी अपने पूरे बिल्डिंग में। इनफैक्ट सबको एक किताब खत्म होता है दूसरा किताब थमा देती है कि हाँ ये पढ़ लो, वापस कुछ मत करो, सामने और किसी को दे देना, तुमको अच्छा लगा, तुम्हारा कोई प्रिय हो तुम उसको दे दो किताब, वापस कुछ मत करो। बबीता माता इस तरीके से आई थिंक उन्होंने ऑलरेडी 125 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। केवल इन्हीं को ही, सिक्योरिटी को, ड्राइवर को, मेड सर्वेंट्स को, पूरे बिल्डिंग में, उनका तो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, सबको वो दे चुकी है वहां पर। ये बहुत अच्छा तरीका है उनका करने का, स्वयं कर रही है। तो ये है। ओके, आई थिंक बोले प्रभु। हाँ माता जी बोलिए। विजय प्रभु, पूरा फूल बागान मार्केट प्रभु, हर घर में वो गीता बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करके प्रभु गीता का रजिस्ट्रेशन कर रहा है, और सब उसके बाद से इतना प्रभावित हुआ, वो लोग प्रभु से भी मिलना चाहता है, क्लास करना चाहता है। इतना अच्छा विजय प्रभु पूरा गीता का पूरा बांट रहा है, वो तो सबसे बड़ा प्रिय बन गया प्रभु। उसके बाद से सब कन्विंस भी हो रहे हैं प्रभु, स्कूल के स्टूडेंट लोग हो रहे हैं, ट्यूशन सेंटर का, और उनकी फैमिली पूरा घर घर में जा जाके गीता दे रहे हैं। तो देखिए ना कितने लोग अभी भी हैं जिनको गीता मिलने से ना बहुत खुश होते हैं वो लोग, उनको गीता मिला। हम नहीं जानते हैं, पर जो एटफैक्ट जो लोग बहुत लोग जो इस जगत में ना बहुत लोग तकलीफ में, दुख में हैं, बहुत अपसेट हैं, तो ये सब आप जब उनको देंगे ना, हमको और लगता हो कि हम कैसे देंगे, हमारे बारे में क्या सोचेगा, अजीब वो गरीब लोग हैं, हम लोग नहीं जानते, उनको जाके देंगे तो अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा, कैसा हमारे साथ बर्ताव करेंगे, क्या हमारे बारे में सोचेंगे। हमको ये सब नहीं सोचना है। ये तब तक सोचते हैं जब हमको पता नहीं कि गीता हम क्यों बांट रहे। अब जब हमको पता चला कि हम कृष्ण को खुशी करने के लिए कर रहे हैं, तो कृष्ण को खुशी करने के लिए तो क्या नहीं कर सकते हम। तो कृष्ण सहायता करेंगे, स्वयं अपनी खुशी के लिए कृष्ण हमारी सहायता करेंगे कि ये भक्त मुझे खुश करने के लिए कर रहा है, तो मैं जरूर उसकी सहायता करूंगा। हाँ, उसको देख कर ले लेता है प्रभु। हाँ, तो ये है, अच्छा वो प्रयास कर रहा है, उसको देख कर ले ले रहा है। एकदम।
ठीक है, आई होप सबके लिए सही है। कोमल एंड भावना, यस प्रभु। क्लियर है पूरा कंसेप्ट? जी कैसे प्रभु। गीता का प्रचार अभी हम कर सकते हैं, तो अलग अलग लेवल पे है, केवल आसन पे बैठ के गीता बोलना नहीं है, सबके लिए ये है, ये अलग अलग लेवल्स है। एटलीस्ट यू कैन प्रीच, यू कैन गिव द मैसेज ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता का संदेश हम कैसे घर घर में पहुंचा सकते हैं, बहुत सारे ये तरीके हैं करने के। ठीक है, अशोक सकरानी प्रभु, यू आर सेइंग समथिंग। ओके, और किसी को? यस प्रभु, अशोक प्रभु। नो प्रभु, एवरीथिंग क्लियर। ओके, मुकेश प्रभु आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, क्लियर है प्रभु जी। ओके, और किसी को इस बारे में कुछ था संशय कि हम गीता का प्रचार कैसे करेंगे? सबके लिए क्लियर हो गया सबको? नीता गुप्ता माता जी, राखी जायसवाल माता जी, राखी सिंह माता जी, राजू प्रभु। नीता गुप्ता माता जी 5 गीता ली है प्रभु। ओके, माता जी लिए हुए हैं, अभी एक निकाले हुए नहीं है, लेकिन हम बात कर लिए हैं, अपनी नंद लोग को दे देंगे। हाँ, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा माता जी, और पेमेंट राखी सिंह को दे दीजिएगा। हाँ हाँ माता जी, हाँ। लोग पकड़ पकड़ के सबको गीता थमाइए हाथ में। प्रभु जी जी प्रभु जी, हमको भी 2 चाहिए ननद लोग के लिए, 2 गीता सुलेखा चाहिए। जायसवाल हाँ। माता जी को अभी कौन देगा? एक सर प्रभु जी हावड़ा में है ना, हावड़ा में है ना, हम शिवपुर में है, तो मेरी ननद की देवरानी वो लोग 2 मांग रही है, रजिस्टर करने के लिए बोल रही है कि इसमें ज्वाइन करेगी। शिवपुर हावड़ा, तो हाँ, क्या हाँ। रत्ना माता जी से बात करने में सुविधा होगा क्या? रत्ना माता जी के वहां से? उनका तो आउटसाइड है प्रभु। अच्छा, उनका शिवपुर आउटसाइड इस है। तरफ। शिवपुर इस तरफ मतलब अपने शिवपुर प्रभु जी क्षेत्र- जो अवनी मॉल है ना, वहीं पर मेरा घर है। अच्छा, अवनी मॉल के पास में है ना? हाँ हाँ हाँ, बस वहीं पर है। बस तो ठीक है, मैं आपको दे दूंगा, दिक्कत नहीं। ठीक जी, मैं आपको दे दूंगा। शिवपुर के वहां पर है, अवनी मॉल के अवनी मॉल के आसपास आने से आपको मिल जाएगा। हाँ 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 प्रभु जी, 5 मिनट का रास्ता है। बस तो ठीक है प्रभु जी, और क्लास भी ज्वाइन करेंगे वो लोग। ठीक है, तो मैं आपको कौन सा हिंदी गीता चाहिए? हाँ हाँ जी जी, ठीक है, मैं आपको संडे या मंडे को दे देता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। लीलावती माता जी, यस माता, बोलिए। मैं एड्रेस दे दूंगी अपना, और हाँ। जो प्रश्न उत्तर है उसका बंगला। यस यस यस, ओके। हरे कृष्ण प्रभु। लीलावती माता जी, आप तो वहीं से इस्कॉन के टेंपल से ले लीजिए, बंगला वाला उधर मिल जाएगा आपको। बंगला नहीं मिलती है, बहुत कम बंगाली मिलते हैं। अगर मैं देखूंगी, अगर हाँ मिलेगा तो मैं ले लूंगी। हाँ हाँ हाँ, वहाँ मिल जाएगा। नहीं मिलता तो फिर मैं कुरियर कर दूंगा, पर मोस्ट प्रोबेबली वहाँ मिल जाना चाहिए। आप पूछ लीजिएगा एक बार, मंदिर में पूछ लीजिएगा। बंगाली कम मिलती है यहाँ पे, हिंदी ज्यादातर। पूछ लीजिएगा एक बार, नहीं हो तो फिर मैं भेज देता हूँ आपको, दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी। ओके, और किसी को कुछ पूछना था? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। मुकेश प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। मुकेश प्रभु आप बोलिए, मुकेश प्रभु बोलिए। परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर में 5वां अध्याय में पहला पैराग्राफ में जैसे कुछ मतलब हम नहीं समझ पा रहे एक लाइन, उसको हम पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर का हम लोग चर्चा कल करेंगे, आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप मार्क करके रखिए, हम लोग कल उसके ऊपर पूरा चर्चा करेंगे, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर के ऊपर में, ठीक है ना? हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। नीता गुप्ता माता जी बोलिए, आप कुछ बोल रही थी। गीता हम एक मेरे घर के सामने है, उनको देने की कोशिश की कि ले लीजिए, तो मंदिर भी है उनका, तो बोलते कि हम गीता नहीं रखेंगे, क्योंकि गीता रखने से घर पे मेरे लड़ाई होता है, घर में रखने से लड़ाई होगा, और इस हम अपने घर में के मंदिर में रामचरितमानस रखते हैं, और वो हमको बोली कि आप भी मत रखिए तो अच्छा होगा, क्योंकि घर में इससे भाई भाई में लड़ाई होता है, क्लेश होता है। हम उनको बस वही स्टॉप किए, हमका ठीक है। उनको बोलिए भाई भाई में लड़ाई नहीं होते, एक भाई दूसरे भाई को जान से मार देता है।
बोले आप तो आधा बात किए हैं। नहीं प्रभु, हम अब ज्यादा नहीं भर, क्योंकि हम जान के वो उनको बोले कि एक भाई दूसरे भाई को जान से मार देता है उसमें, लेकिन फिर कृष्ण ये भी दिखाते हैं कि आप नहीं मार रहे, मैं ऑलरेडी सबको मार चुका हूँ, तो आप क्या झगड़ा का बात कर रहे हैं। कृष्ण सब कुछ देखेंगे इसके बारे में, उतना सोचने का जरूरत नहीं है। तो फिर हम बोले सोचिए, बोलिए लड़ाई नहीं हो, इसलिए तो गीता घर में नहीं, गीता जो गीता घर में रख के पढ़ता नहीं है उसके घर में लड़ाई होती है, जो उसको पढ़ लेता है ना वो फिर जिंदगी में लड़ाई नहीं करता है। बोले ये प्रॉब्लम है गीता घर में रखने में और गीता का अध्ययन करने में, ये फर्क है। तो अगर केवल आप घर में रखेंगे तो हो सकता है लड़ाई हो, क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हैं। तो भगवान चाहते हैं तकलीफ में आओ और आप पढ़े, सोल्यूशन ढूंढे। आप पढ़ेंगे तो फिर जीवन में लड़ाई कभी नहीं होगा। बस प्रभु हम वहां पर रुक गए, हम कहा नहीं कोई बात अभी नहीं। आप उनको जवाब दे दीजिएगा ये वाला। अच्छा ठीक है। कि गीता घर में रखेंगे और नहीं पढ़ेंगे तो लड़ाई होगा, पढ़ लेंगे तो कभी लड़ाई नहीं होगा, खाली प्रेम ही प्रेम होगा। प्रभु जी राखी जायसवाल गीता का विस्फोट की है हमारे घर में, हमारे भाभी के घर में, सब बहुत दिन बाद हुआ है हम लोग का। तो विस्फोट हुआ ना, लेकिन अभी मतलब हमारा कथन सही था तो विस्फोट होगा। सही था, बहुत सही था। हाँ हुआ 10 साल पहले बहुत दिन पहले दी थी राखी जायसवाल, लेकिन 10 साल लग जा रहा फटने में। हाँ तो आप लोग टाइमर को फास्ट कीजिए ना, आप लोग टाइमर बड़ा के रखे हैं और भगवान के ऊपर छोड़ दिए कि जब विस्फोट होना होगा। आप लोग उसमें बारूद ज्यादा भरी है। मेरा भी फटा था 20 साल बाद। बारूद ज्यादा भरी है। कम टू गीता नाउ। नहीं बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, फटा तो बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला। हमने तो बारूद को टाइम बम को बोला मेरे घर में लगा जल्दी से फटे, हमको तो धमाका सुनना था जल्दी, हमारे घर में आते ही फट गया। मतलब फटने के लिए आया था हमारे घर में, समझ लीजिए। हरि बोल। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न, कोई कमेंट किसी को? नहीं तो फिर हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। राजू प्रभु कुछ पूछना था आपको? राजू प्रभु आपको गीता मिल गया? हमने विजय प्रभु के पास आपके लिए दिए थे प्रभु जी। आपके लिए बंगला गीता हमने विजय प्रभु के पास भिजवाया था। 2 बंगला गीता आपने बोला कल जाऊंगा चाहे परसों जाऊं। हाँ तो अब विजय प्रभु से बात कर लीजिएगा। हमने उनको बोला भी था कि राजू प्रभु को ये 2 बंगला गीता है इसमें। राजू प्रभु प्रयास नहीं करते, अगर करते ना प्रभु तो राजू प्रभु भी अच्छा प्रचारक होंगे। नहीं ठीक है, धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, अपने क्षमता अनुसार, अपने उम्र के हिसाब से, अपनी परिस्थिति के हिसाब से सब कुछ देखना है ना उनको। करेंगे, जितना भी कर रहे हैं अच्छा ही है, ठीक है, खराब नहीं है, जो भी है कर रहे हैं। ठीक है राजू प्रभु, आप विजय प्रभु से बात कर लीजिएगा, हमने आपके लिए बंगला गीता भिजवा दिया था। जी प्रभु जी। ओके ठीक है। और कोई प्रश्न किसी को, कोई कमेंट किसी को? नहीं तो फिर मैं यहीं पर ये सेशन को एंड करता हूँ। अच्छा इसमें कुछ शायद और देख लेता हूँ, और कुछ इसमें बाकी था क्या? गृह कार्य है, इसमें पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर का 5वां अध्याय पढ़ना है। निर्मल होना, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, 10 प्रश्न हैं, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, रीडिंग कर लीजिएगा, छोटे छोटे आंसर हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सब लोग, जैसे आज सभी भक्तों ने एक एक प्रश्न का उत्तर दिया, मैं कल चाहूंगा कि कल भी सब लोग एक एक प्रश्न का उत्तर प्रत्येक भक्त कल दे। और जिसको अगर कहीं कोई डाउट हो आप लोग मार्क करके रखिएगा, तो हम लोग कल उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्त वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।